हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सिलाई करते हैं तो आज की वीडियो में हम सिलाई मशीन की ऐसी टिप्स और ट्रिक बताने वाले हैं जो कि आपकी सिलाई की काम को बहुत ही आसान कर देगी और बहुत ही इजीली आप बहुत ही सिंपल तरीके से अपना काम कर सकते हैं और हमारी ट्रिक को यूज़ करके। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू वॉच करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है आज की वीडियो में और आज की वीडियो हमारी है छोटी मशीन से रिलेटेड। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और टिप्स और ट्रिक को सीखें और अपनी मशीन में अप्लाई करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपकी कोई कमेंट है तो हमें कमेंट जरूर करें। मशीन से रिलेटेड आप पीको है आपके पास, या सिलाई मशीन है, या अम्ब्रेला मशीन है, कोई भी मशीन है, मशीन से रिलेटेड आप हमें कमेंट करें। हम आपको कमेंट का जवाब देंगे, जल्द से जल्द जवाब देंगे, तुरंत जवाब देंगे। अगर आप लोगों से लेकिन अनुरोध है भाई, वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोग कहाँ से हैं हमें जरूर बताएं। तो चलिए मशीन की टिप्स नंबर वन में क्या है कि अगर हमारी बॉबिन केस के अंदर धागा बार बार मशीन फांस देती है, ध्यान रखें कुछ इस तरीके से। चलिए हम आपको दिखाते हैं। कुछ इस तरीके से हमारी मशीन बार बार धागा फंस रहा है इस तरीके से, और बॉबिन केस हमारी ऊपर उठ जाती है। देख लें कुछ इस तरीके से हमारी मशीन बॉबिन केस धागा इस तरीके से फांस देती है। देख सकते हैं, ध्यान से देखें, कुछ इस तरीके से फंस जाता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, हम इसे कैसे ठीक करें। और ऐसी प्रॉब्लम हर किसी की मशीन में आती है, चाहे आपकी मशीन हो चाहे किसी और की मशीन हो। क्या होगा, इस तरीके से अकस्मात यानी कि जैसे झटके से हमारी सिलाई चलेगी तो इस तरीके से घूमकर और इसके अंदर धागा फांस देती है मशीन। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, तो इस कंडीशन में हमारे पास इस तरीके का पेस्टिंग होनी चाहिए। ध्यान से देखें, थोड़ा इस तरीके से हमारे पास थोड़ा पेस्टिंग होनी चाहिए। ये नई पैकिंग है तो इसे हटा लेते हैं। तो इस तरीके की पेस्टिंग होनी चाहिए और पेस्टिंग का थोड़ा टुकड़ा हमें इस तरीके से काट लेना है। ध्यान रखें, बहुत ही यूज़फुल और मशीन के लिए हेल्पफुल हम वीडियो ये वाला बना रहे हैं। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ऐसी प्रॉब्लम थी या नहीं थी। अगर आपकी मशीन नीचे धागा का तोड़ रही है तो उसे कैसे ठीक करें, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से काट लेना है, काट के टुकड़ा कर लेना है। इसके गोलाई का ध्यान रखें, इसके गोलाई का हमें एक गोल बनाना है, छल्ला टाइप का। ध्यान रखें, इस तरीके से पहिया टाइप का बना लें। तो ध्यान रखें, तो बिल्कुल गोल बना लेना है। हमारा थोड़ा आर्ट सही नहीं है, आप लोगों से अनुरोध है कि बिल्कुल गोल इस तरीके से गोल बना लें, जो कि हमारा इसके अंदर सही से पड़ जाए। तो चलिए थोड़ा बड़ा बनाना है, थोड़ा छोटा हो गया ये। तो चलिए इसे हटाते हैं, दूसरा बना लेते हैं। तो इस तरीके से तो ध्यान रखें, इस तरीके से गोल हम बना लें। इस गोल बनाने के बाद हमें क्या करना है, बस ध्यान से देखते रहें, काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है आपके लिए। तो इस तरीके से अब थोड़ा इसे हिस्सा थोड़ा निकाल दें इसका। तो चलिए ये हमारा हो गया है गोल। अगर अभी भी गोल नहीं हुआ है तो आप अपना गोल कर लें। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको यहाँ पर कट कर लेना इस तरीके से, बीचा बीच में कट करें। ध्यान रखें, हमारा आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग बिल्कुल बीचा बीच में करें और इस तरीके से इसमें इसे पहना दें। ठीक है, इस तरीके से पहना दें। पहनाने के बाद इस तरीके से पेचकस से इस तरीके से कर दें सभी में। तो क्या होगा कि जो हमारी जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। हमारी मशीन हमारी जो बॉबिन केस है बिल्कुल ही अंदर धागा नहीं फंसाएगी और बिल्कुल सही चलेगी। ध्यान रखें, जितने पतला हो सके उतना पतला लगाएं, क्योंकि अगर ऊपर उठ आई तो फिर हमारी मशीन फिर धागा फिर ये घूमेगी नहीं। तो ध्यान रखें, थोड़ा पतला पतला हो सके या थोड़ा कम लगाएं, क्योंकि ये यहाँ पर ज़्यादा निकल रहा है। तो चलिए इसे थोड़ा एक साइड छांट देते हैं ताकि ये हमारा प्रॉब्लम ना दे। या फिर कागज़ का टुकड़ा हो तो कागज़ का लगा सकते हैं, या बकरम लगा सकते हैं। ये हमारी पेस्टिंग है, तो इस तरीके से लगा लें तो हमारी ये प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। चलिए अभी हमारा अंदर हो गया सही। तो चलिए ये हमारी समस्या अब ख़त्म हो गई है। अब ये प्रॉब्लम हमारी मशीन नहीं देगी, बिल्कुल ही ये नहीं फंसाएगी और अपनी सिलाई टाइट या ढीली हो तो इसे यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है वो आती है, कभी कभी हम क्या करते हैं, इस तरीके से इसे उठाते हैं और इसे उठाने के बाद इस तरीके से जब डिब्बी हमारी लगी हुई होती है तो हम इसे निकालते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी ये बॉबिन हमारी इसमें ही रह जाती है। ठीक है, आपके साथ भी हुआ होगा और हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि ये हमारी बॉबिन के ये बॉबिन जैसे ही हम लगाते हैं इसमें तो इस तरीके से ये हमारी इस तरीके से हम लगाते हैं तो इस तरीके से,
और जब ऐसे निकालते हैं तो वैसे ही हमारी ये इसमें ही रह जाती है। तो ये प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। बस आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें। तो ध्यान रखें, जो ये सिस्टम है हमारा, ध्यान से देखें थोड़ा, ये वाला जो सिस्टम है, तो क्या करना है आपको, इस तरीके से पकड़ लेना है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखें, कुछ इस तरीके से जब हम लगाएंगे तो ये हमारा बिल्कुल गिरेगा नहीं और आसानी से यहाँ लगा रहेगा, क्योंकि जो यहाँ पर एक लॉक दिया जाता है, ये वाला लॉक है, तो इस लॉक में हमारी जो डिब्बी का पहिया है वो फंस जाता है। इस तरीके से देख लें ध्यान से, कुछ इस तरीके से होता है। अगर सही से नहीं लगाएंगे तो निकल जाएगा, देख सकते हैं। इसे छोड़ देंगे तो ऐसे ही निकल जाएगा, और जैसे ही इसे पकड़ेंगे तो ऐसे ही ये बना रहेगा। तो ध्यान रखें, जब हमें डिब्बी को इस तरीके से निकालना है तो इस तरीके से आपको करना है, तो आपकी डिब्बी और साथ में पहिया सहित निकलेगी। देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए, ये भी टिप्स काफ़ी काम की है आपकी। अब टिप्स नंबर जो 3 है, वो तीसरा टिप्स है, वो हमारी वो भी बहुत ही काम की है। क्या होता है कि कभी-कभी हमारी मशीन है, जो डिब्बी वाला धागा है, वो हमारी धागा काट देती है। कहाँ से काटती है, चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। वो हमारी काट देती है। कभी-कभी देखा होगा आपने, इतना धागा काट देती है, बार-बार काट देती है, और बहुत ही कोशिश करें फिर भी नहीं ठीक होती है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, ये हमारी डोंगे की पत्ती होती है, वहाँ से प्रॉब्लम हो जाती है। और डोंगे की पत्ती जब कट जाती है तब प्रॉब्लम होती है। तो डोंगे की पत्ती हमारी ये वाली होती है। कौन सी वाली, ध्यान से देखें, जो इसके ऊपर पत्ती लगी हुई है, यही डोंगे की पत्ती बोलते हैं इसे। तो इसी की वजह से हमारी मशीन ये प्रॉब्लम देने लगती है। तो हमें क्या करना है, अब इस कंडीशन में हमें कैसे इसे ठीक करना है। तो इस कंडीशन में हमें जो ये वाला धागा हमारा जो है, ये वाला धागा में इसे उठाकर पत्ती को इस तरीके से, पत्ती को उठाकर और इसके नीचे से निकालकर और फिर हम अगर सिलाई करेंगे तो हमारी पत्ती धागा भी नहीं काटेगी और हमारी सिलाई भी सही होती रहेगी। अब आप कहेंगे सिलाई करके दिखाओ, तो चलिए हम करके भी दिखाते हैं कि हमारी मशीन इस तरीके से काम करेगी या नहीं करेगी और 100% करेगी, कोई भी दिक्कत नहीं देगी। तो चलिए हम चेक करके देखते हैं कि हमारी मशीन काम इस तरीके से करेगी या नहीं करेगी। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करके देख लेते हैं कि हमारी मशीन, धागा ऊपर आ गया। तो चलिए हम चेक करके दिखाते हैं। अभी डिब्बी मेरी वैसी है जैसी थी, जैसी हमने आपको बताई थी। तो चलिए हम कपड़े पे चलाकर दिखाते हैं हमारी मशीन सिलाई करेगी या नहीं करेगी। तो इस तरीके से ध्यान से देखें, हमारी मशीन सिलाई कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है, एकदम ओके कर रही है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लें ध्यान से, थोड़ा ऊपर नीचे बिल्कुल सही सिलाई है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी और टिप्स और ट्रिक हमारी पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।